अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ सी एस एस इन एच टी एम एल। मतलब टेम्पलेट की सी एस एस एच टी एम एल को आप ए एस पी में कैसे यूज़ कर सकते हैं सिंपल जस्ट कॉपी पेस्ट करके। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक यहाँ पे बूट स्ट्रैप और सी एस एस और जैस से कुछ एक टेम्पलेट बनी हुई वेबसाइट है, ठीक है, वन पेज। तो इसको हम ए एस पी में कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसमें कुछ ये HTML के जो है टैग्स वगैरह भी हैं, जिसमें टैक्स बॉक्स वगैरह हैं, बटन्स वगैरह हैं। तो इसको हम ASP में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो सिंपल हम ASP का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। और वेब फॉर्म ASP, ठीक है। वेब एप्लीकेशन 2 मैंने इसका नेम रखा है, जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। और ओके, मुझे एम्प्टी बनानी है वेब फॉर्म, ओके। मेरा प्रोजेक्ट ASP.NET का, ठीक है, क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिंपल इसको एक फॉर्म पे हमें लगाना होता है .NET में, क्योंकि फॉर्म्स होते हैं वेब फॉर्म्स वगैरह तो HTML के ही होते हैं वो भी। उसमें भी HTML और CSS वगैरह अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पे भी आप सिंपल एक बनी बनाई HTML की वेबसाइट को ASP में कैसे हम कॉपी कर सकते हैं वो देखते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे एक पेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, यहीं पेज बना रहा हूँ। आपको अगर फोल्डर वगैरह में या किसी में पेज बनाना है तो वो आप बना सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे पेज वगैरह बना के सिर्फ आपको मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऐड के बाद वेब फॉर्म यहाँ से हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। आपको जो जो भी यहाँ पे नाम रखना है वो आप यहाँ पे उसका नेम दे सकते हैं। और ओके, फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। और आप देख सकते हैं सिंपल इसमें HTML की जो की कोडिंग है वो है। तो मैं यहाँ सबसे पहले जो बॉडी के अंदर जितनी भी कोडिंग बाय डिफ़ॉल्ट आई है, मैं सबसे पहले उसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और मैं जो आपकी टेम्पलेट वेबसाइट है उसमें आप HTML पे जाएंगे और उसकी सिंपल जो HTML है कोडिंग बॉडी वाली वो आप कॉपी कर लें, ठीक है। या जो भी आपने लगानी। तो मैं यहाँ पे एक पूरी वेबसाइट है मेरे पास वन पेज, तो मैं वो सारी ही कॉपी कर रहा हूँ। सही है, मैंने कॉपी करा और इस पेज की बॉडी में पेस्ट कर दिया, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग आई थी ASP.NET के पेज में वो मैंने हटा दी है। और यहाँ से मैंने जो टेम्पलेट वेबसाइट थी वहाँ से मैंने HTML की कोडिंग उठा के ASP के पेज में बॉडी में पेस्ट कर दी है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम CSS में चलते हैं और CSS की जो कोडिंग है पूरी वो हम CSS की कोडिंग भी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है। ASP में वापसी आ जाते हैं। अब हम क्योंकि हमने HTML यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है तो अब हमें CSS लगानी है। अब CSS आप यहाँ पे ऊपर हेड में भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसके ऊपर ऐड, और यहाँ से मैं स्टाइल शीट एक ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक स्टाइल शीट का फोल्डर बना के फिर उसमें भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टाइल शीट ऐड, और इसका नाम मैंने जो भी स्टाइल शीट बनी रख दी और ओके। तो यहाँ पे हमारे पास बन गई स्टाइल शीट, CSS की फ़ाइल बन गई। और इस पर मैंने जो कोड लिखा था यहाँ से भी वो मैंने हटा दिया और हमने जो कॉपी करा था CSS का वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सेव, और जो वेब फॉर्म था उसको भी सेव कर देते हैं, ठीक है। और जो हमारी CSS की फ़ाइल थी हम उसको अपनी वेब फॉर्म में अटैच करा देते हैं हेड के टैग में, ठीक है। स्टाइल शीट HRF, और यहाँ से हम अपना PQRL अपनी CSS की फ़ाइल को लिंक करा देंगे, जो कि ये रही, ठीक है। ये हमारी CSS की फ़ाइल अटैच हो गई। तो यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आ गई होगी जो CSS में हुई हुई है। डिज़ाइन से हम देख भी लेते हैं। को दिख रहा होगा कि अब थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग आ गई है, लेकिन अब इसमें बूट स्ट्रैप क्योंकि कहीं कहीं जगह पे लगी हुई है और जावा स्क्रिप्ट लगी हुई है, तो वो आपका टेम्पलेट है। अब वो टेम्पलेट में अगर ऐसी चीज़ें नहीं है, बूट स्ट्रैप वगैरह नहीं लगी हुई, सिर्फ JS लगी है, जो भी लगी हुई है, तो वो आप उसमें लाजमी अटैच करेंगे ताकि आपका जो टेम्पलेट है वो पूरा वर्क करे सही तरीके से। अच्छा, मैं ये जावा स्क्रिप्ट की जो कोडिंग है मैंने इसको यहीं से कॉपी करा है और मैं इसको अपने वेब फॉर्म में ही नीचे में
लगा रहा हूँ। अगर आप इसकी भी अलग से फ़ाइल बना के और फिर अटैच करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहीं पे टैग खोल रहा हूँ स्क्रिप्ट का, ठीक है, और यहीं पे क्लोज़, और यहीं पे इसी वेब फॉर्म पे ही मैंने वो अपनी कोडिंग जो मैंने जावास्क्रिप्ट की कॉपी की थी वहाँ से आप पेस्ट कर दी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट भी हो गई, CSS भी हो गई, HTML भी हो गई। तो हमने जितनी कोडिंग थी वो हमने सारी यहाँ पे अपने वेब फॉर्म के ऊपर अटैच कर दी हैं और पेस्ट कर दी हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो क्या रह गई हैं, जो हमारी हेड में ये अटैच होनी है, ठीक है ना। ये अटैच होनी है कि ये CDNs हैं, ये सारे बूटस्ट्रैप वगैरह के, JS के बूटस्ट्रैप के। तो इसको भी हम ज़ाहिर सी बात है लिंक करेंगे हम ये HTML के पेज में हेड के टैग के अंदर ही, जहाँ पे हमने अपनी CSS की फाइल अटैच करी है वहीं इसको अटैच कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से जो आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ID दी हुई है bootstrap-css, इसको आप यहाँ से हटा दें, ठीक है। अगर इसको आप नहीं हटाएंगे तो फिर वो एरर देगा और फिर मसले मसाइल होंगे। इसको आप पहले ही यहाँ से हटा लें आप इसको, वरना उसके साथ भी चला के देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। वो एक सिंपल एरर आएगा, वो फिर आपको हटाना ही पड़ेगा लाजमी से। इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये SP का पेज जो है, जो आपने अपनी ये इसमें देखा था टेम्पलेट में, वो एक SP का पेज में आपने कॉपी कर लिया, ठीक है। और सब कुछ वही है, सब चीज़ें काम भी कर रही हैं, ठीक है। पूरा टेम्पलेट आपने उसी को SP में कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात आ जाती है वो आ जाती है टेक्स्ट बॉक्सेस की और बटन्स की, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है HTML में ही हैं, ठीक है। यह जगह यहाँ पे बटन वगैरह सब HTML पे है, तो इसे भी हम ASP में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि इसकी जगह हम सारे ASP के बटन्स वगैरह और ASP के कंट्रोल्स हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उसको भी देख लेते हैं। ये बटन मिनट सही, ठीक है, ये रहा बटन। तो सिंपल हम यहाँ ये करना ही होता है कि जो हमारा जैसे ये HTML का मेरे पास बटन है अभी यहाँ पे इस वक्त, तो इसकी जगह मुझे ASP का बटन लाना है। तो मैं अपना ये प्रोजेक्ट को पहले स्टॉप कर लें। अब इसके जो ये लाना है तो इससे यहाँ पे आप क्लिक करके टूल में से सिंपल बटन उठाएं, और सिंपल बटन आप या तो उसके ऊपर या तो नीचे पहले रख लें, ठीक है। जो HTML का था उसको अभी हटाने से पहले ASP का आप पहले बटन यहाँ पे ले आएँ। अब ASP का बटन ले आए, सिंपल आपने करना है आपकी जो इसकी क्लास लगी हुई है बूटस्ट्रैप की, आपको उसको उठा के और ASP पे लगा देना, सिंपल, ठीक है। ASP पे लगाने के बाद आप अपना नॉर्मल जो बटन है उसको हटा दें और इसका टैक्स यहाँ से जो है सबमिट कर दें, ठीक है। सबमिट कर दें, आप देखें आपका बटन जो है वो ASP पे हो गया होगा, ठीक है। एक तो आपने बटन चेंज कर दिया। इसी तरीके से आप टेक्स्ट एरिया भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स आपने पहले इंसर्ट कराया है ASP का, ASP का इंसर्ट कराने के बाद वही काम करेंगे जो आपने बटन में करा था। इसका क्लास प्लेस होल्डर, ठीक है, ये आप उठा लें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से हटा दें, सिंपल है, ठीक है ना। अब आप जब रन करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स पे और बटन पे लगी हुई थी बूटस्ट्रैप वगैरह वो वैसी ही होगी, बस आपका जो कंट्रोल है वो एक SP का हो जाएगा, जिसको आप कोड बिहाइंड फाइल में कॉल कर सकेंगे और उसको यूज़ कर सकेंगे। HTML का आप टेक्स्ट बॉक्स कोड बिहाइंड फाइल में कॉल नहीं कर सकते थे, तो इस ASP के आप किसी भी कंट्रोल को आप कोड बिहाइंड फाइल में कॉल करा सकते हैं।
तो इसी तरीके से जैसे आपने टेक्स्ट बॉक्स और बटन करे, इसी तरीके से आप टेक्स्ट एरिया भी कर सकते हैं। अगर लेबल करना चाहें तो लेबल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो जो आपको यहाँ पे एसपी की ज़रूरत पड़े वो आप यहाँ पे एसपी में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, हो सकता है आपके पास कभी मतलब जब आप सबमिट वगैरह करें तो आपके पास एरर आए। वो एरर ये आता है कि जो भाई फॉर्म है, ये बटन है, ये सर्वर मतलब एएसपी के टैग में ही होना चाहिए, एएसपी के फॉर्म के टैग में होना चाहिए। तो अभी जो हमारा जो फॉर्म का टैग है, अगर हम यहाँ देखें फॉर्म का टैग, ये हमारा फॉर्म का टैग है और ये ओपन कहाँ हो रहा है, ये रहा। तो ये भी एएसपी का नहीं है, रननेट सर्वर वाला नहीं है, ये नॉर्मल एक एचटीएमएल का फॉर्म है। तो इसको आप सिंपल यहाँ से रननेट सर्वर लगा दें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका ये एरर भी नहीं आएगा कि आपका जो बटन वगैरह आपने एएसपी के टैग एएसपी के कंट्रोल लगाएं वो एएसपी के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखें आपके पास वही आया टेक्स्ट बॉक्स 1 के मतलब भाई प्लेस्ड इनसाइड अ फ्रॉम टैग विद रननेट सर्वर, ठीक है। अब इसको अब दोबारा से सेव करके अब दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अब वो चल गया, पहले फॉर्म नहीं चला था। हमने फॉर्म को मतलब जो हमारा फॉर्म का टैग था उसको हमने यहाँ पे रननेट सर्वर लगाया, जिसकी वजह से वो एरर आपका रिमूव हो गया और आपका फॉर्म चल गया, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, आपकी पूरी कोडिंग चल रही है और आपका यहाँ बटन पे भी बूट स्ट्रैप लगी हुई है और ये एक एएसपी का बटन है, ठीक है। एक ये मतलब लुक लाइक HTML बटन, ठीक है। इस पर बूट स्ट्रैप वही चीज़ लगी हुई है और हमने यहाँ से नंबर या आई थिंक ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स हमने वहाँ पे चेंज करा। इसी तरीके से आप सारे टेक्स्ट बॉक्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बटन हमारा है और यहाँ से हम अगर इवेंट जनरेट करें ऑन क्लिक और क्रिएट न्यू इवेंट, ठीक है। तो ये देखिएगा कोड बिहाइंड फाइल में ऑटोमेटिकली चले जाएगा। फिर हम बटन के क्लिक पे जो काम हम करवाना चाहें वो हम करा सकते हैं। कोई मैसेज वगैरह आपको शो कराना है, जो भी कराना है, ठीक है। तो इसकी कोड बिहाइंड फाइल में भी चल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे एरर आ रहा है किसी चीज़ का, पैरामीटर इज इनेबल। एक मिनट में इसको स्टॉप कर लूँ, ठीक है। वो रन और मतलब प्रोजेक्ट आपका चला हुआ था इसलिए एरर आ रहा था। वैसे आपका जो अब काम कराना है वो इस बटन क्लिक पे करवा सकते हैं जो आपने एसपी का लगाया था, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी कंट्रोल आप HTML का हो, आप सिंपल उसकी जो उसके ऊपर क्लासेस लगी हुई हैं वो आप एक नॉर्मल एसपी के कंट्रोल पे लगाएंगे तो वो भी लग जाएंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी टेम्पलेट को आप लॉगिन फॉर्म हो, ये एक पूरी वन साइड वेबसाइट थी जो हमने मतलब इस वीडियो में कवर की और पूरी HTML की वेबसाइट को हमने एक एसपी पे कन्वर्ट करने की कोशिश की, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड और कोई आपको सवाल हो, इस वीडियो से रिलेटेड या इससे और कोई रिलेटेड सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।